भूल कर 5 साल पुरानी नफरत आद्या आज खुद ही बन गई छोटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आद्या अब ये पिंजरा तोड़ने के लिए इतनी आतुर है कि उसका मन कर रहा है कि उसको पंख लग जाए और वो उड़कर अपनी मम्मी के पास पहुंच जाए। बच्चे ऐसे ही होते हैं। अब उसको बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने मम्मी को क्या कहा, क्या क्या कुछ किया, कितनी नफरत की। अब नफरत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आद्या जिस तरह से फड़फड़ा रही है इस पिंजरे में, वो एक ही चीज डिमांड कर रही है, आजादी आजादी आजादी। और वो आजादी उसकी मम्मी ही उसको दिलवा सकती है। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब से आद्या ने अनुपमा को देखा है तब से उसके जीने की इच्छा बढ़ गई है, उसको अपनी मम्मी के पास जाने की इच्छा बढ़ गई है, उसको वो उम्मीद मिल गई है कि अब मेरी जिंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ वो हर बार नई कोशिश कर रही है। लेटर भेजा, एक चिट भेजी, वो कामयाब नहीं हुई। फोन करने की कोशिश की, फोन नहीं हो पाया। अल्टीमेटली ऑर्डर हुआ, मगर वो भी मेघा ने किया, मगर फिर भी वो काम कर गया, क्योंकि मेघा का ऑर्डर लेके अनुपमा वहां पे पहुंच गई आज की कड़ी में, जो आद्या के लिए शुभ संकेत ही था। अब आद्या को पता है, और आद्या बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, ये हमने शुरू से ही देखा है। उसने देख लिया कि मम्मी आई है तो मम्मी तक ये मैसेज मैं कैसे पहुंचा सकती हूं। अब वो सारी कॉमन चीजें याद कर रही है जो मम्मी और उसमें कॉमन थी। ये नफरत कम करने का ही एक रास्ता है दोस्तों। जिस रास्ते में आद्या मम्मी से नफरत कर रही थी, उसमें सिर्फ वो एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट, मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, यही याद कर रही थी। और मम्मी की फोटो तक उसने पास में रखी हुई थी ताकि वो बार बार उस फोटो को देखे और उन्हीं बातों को याद करे जो कड़वी यादें हैं, जो आद्या के लिए कड़वी हैं। मगर अब वो हर मीठी याद को याद कर रही है ताकि मम्मी तक वो संदेश पहुंचा सके। अब वो जब ये यादें याद करेगी, जैसे वो डांस परफॉर्मेंस जो अमेरिका में हुआ था, तो उसको वो फील भी तो आएगी ना, साथ में वो प्यार भी तो जागेगा ना कि मम्मी ने मेरी कैसे हेल्प कर दी थी बिना अपनी शक्ल दिखाए, क्योंकि मैं मम्मी की शक्ल देखना नहीं चाहती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आद्या अब धीरे धीरे छोटी बन रही है, बल्कि आज तो उसके मुंह से निकल ही गया कि मम्मी अपनी छोटी तक पहुंच जाओ, कुछ ऐसा ही कहा आद्या ने। तो ये आद्या का सफर, आद्या से छोटी का सफर, ये बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है। फिर से अनुज और अनुपमा को उनकी वही छोटी मिलेगी जिस छोटी को वो अनाथ आश्रम से गोद लेके आए थे। प्रिया तो कहीं पे भी नहीं है, प्रिया तो सिर्फ और सिर्फ मेघा की नजरों में है। आद्या खुद के लिए प्रिया नहीं है। आद्या अपने आप को आद्या समझती थी, क्योंकि शुरू उसको आद्या कहती थी। आद्या ने खुद अपना नाम बदला था क्योंकि उसको छोटी पसंद नहीं था, छोटी नाम से ही नफरत हो गई थी, क्योंकि अनुपमा ने उसको छोटी का नाम दिया था। अब वही अनुपमा है और वही छोटी है। तो ये बड़ा दिलचस्प सफर जो है अब शुरू हुआ है, जो एक एक पल आद्या को अनुपमा के पास पहुंचा रहा है। आज की कोशिश आद्या की कामयाब रही। आगे क्या होता है वो आने वाली कड़ी बताएगी। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.